नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। क्या आपने कागज़ से बिजली बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो बिहार के युवा अब जितने कागज़ होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, कह सकें वेस्ट पेपर्स होते हैं, उनसे अब बिजली बनाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, आगे दिखाने भी जा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी पटना में, पटना के बुद्धा कॉलोनी में हैं। आनंद मोहन हमारे साथ हैं, आनंद हमारे साथ हैं, उनके छोटे भाई हैं आनंद राज हैं। इन दोनों से हम जानेंगे। इन दोनों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, काफ़ी ही असरदार है। ये दोनों पटना के ही एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। कक्षा 12वीं में आनंद मोहन है, आनंद राज कक्षा 9वीं में है। और इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कागज़ से, जो कागज़ हमारे घर में रहता है, न्यूज़पेपर आता है या बहुत सारे ऐसे कागज़ होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, उस कागज़ का इस्तेमाल करके यह बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम इनसे जानते हैं। आनंद, क्लास 12th में है आप? जी सर। एग्ज़ाम अभी तो आपका हुआ नहीं होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो कैसे आपने बनाया, बताइए जरा अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। मैंने इस पर रिसर्च 1-2 साल से कर रहा था और ये एक बेसिकली एक सेल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वेस्ट पेपर के द्वारा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोग 85 करोड़ टन एक साल में पेपर बर्बाद कर देते हैं। साल में आपने रिसर्च किया है कि 85 टन करोड़ हम लोग, ये फैक्ट है। हाँ, और 680 पाउंड पर पर्सन हम लोग फेंक देते हैं और 13,000 सेपरेट पीस हाउस होल्ड में एक साल में बर्बाद कर देते हैं। हर साल कह सके, जैसे आपने कहा, लाखों टन पेपर्स जो हैं पूरे देश भर में बर्बाद होते हैं। जी, पूरा देश भर में। तो कहना कहीं उस कागज़ का इस्तेमाल करना आप लोगों ने सिखाया है और आगे आप इस पर जी। तो क्या आनंद मोहन, अब आगे आप बताइए। हाँ, देखिए, ये मैंने इसका मेथोडोलॉजी क्या है कि सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड लिया। एक कॉपर है, एक जिंक का है, कैथोड और एक एनोड है। कैथोड है, एनोड है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हाँ, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। उसमें वेस्ट पेपर है और उसमें वाटर है 300 ml और 200 ग्राम वेस्ट पेपर है। ठीक है। इस डब्बे के अंदर जितने कागज हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा था वो है, और पानी है, सिर्फ पानी है। जी। नमक नहीं, एज ग्लूकोज डाले हैं एज ए कैटलिस्ट, जो कि ग्लूकोज पाउडर जो घर में, हाँ, घर में जो होता है वो एज ए कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। चलिए, उसके बाद कितने घंटे तक आपने इसे छोड़ दिया? 4 घंटे तक इसे छोड़ दिया था ताकि आयंस उसका डिसोसिएट हो, आयन टूटे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप लोगों ने जब शुरू में रिसर्च किया तो क्या लगा आपको? तैयारियां जब कर रहे थे आप तो क्या कुछ उस वक्त ऐसा लगा था पढ़ाई के अनुभव से या अपने तरफ से? नहीं, पढ़ाई के अनुभव से भी लगा और अपने तरफ से भी लगा। एक मेरे भैया थे, IIT में कर रहे थे, वो बताए पूरा कहानी ग्लूकोज, ये पेपर के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में बताए थे कि सेल्यूलोज आखिर होता क्या। तो उस पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि सेल्यूलोज आखिर होता क्या। तो पता चला कि उसका फार्मूला ये है, C6H10O5 है। उसके बाद फिर ऐसे होता है। उसके बाद फिर एक अमेरिकन जर्नल में पढ़ा कि H+ आयन जो होता है वो सेल्यूलोज में H+ आयन पाया जाता है। तो अब आगे इस प्रोजेक्ट में बढ़ते हैं। इन्होंने एक डब्बा लिया, इसमें कागज़ रखा है, उसमें पानी डाला है, थोड़ा सा ग्लूकोज का पाउडर डाला है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। जी, पूरी। ऐसे देखिए, वोल्ट मीटर है यहाँ पर। वोल्ट मीटर को ये स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर रीडिंग्स जो है वो शुरू हो गई। जैसे ही इस वायर को इससे कनेक्ट किया गया, इस वायर को इन्होंने कनेक्ट किया जो पहले डिस्कनेक्ट था। देखिए, दोनों वायर जो है ये कनेक्ट कर रहे हैं। आनंद राज हैं, छोटे भाई हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। और देखिए वहाँ रीडिंग बताने लगी 1.7, 1.5, 75, 89, 95, मतलब अप्रॉक्स 2 वोल्ट तक का रीडिंग जो है वो वोल्ट मीटर पर नोट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा महज 4 से 5 घंटे ही इस कागज़ को पानी में भिगो कर रखा गया, जिसमें ग्लूकोज का पाउडर डाला गया है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आनंद, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब आपने ये बना दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही है, अगर हम यहाँ पर बल्ब को इसमें टच करें तो बल्ब जलता है? यस सर, बल्ब भी जलता है सर। बल्ब जला, देखिए बल्ब जला रहे हैं। ये ऑटो रिचार्ज भी है, जो रिचार्जेबल है सर। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे डिकम्पोज होता है और वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता है। और जब इसका सर, अगर हम इसका बल्ब अगर 2 घंटे चला लेंगे तो फिर उसको छोड़ देंगे और उसको फिर 4 घंटे छोड़ देंगे तो फिर अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, फिर से उतना ही रिचार्ज भी है। चलिए, तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने। सुने में आया है कि नेशनल लेवल पर भी आप लोग गए हैं, दोनों भाई। 28वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020-21 में मेरा राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन भी हुआ है। और जैसा कि अभी डेट रिलीज नहीं हुआ भाई का? हाँ, दोनों भाई का। आप गए थे? जी, मैं भी गया था। हाँ, और जैसा कि बताया जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी सर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अभी इसका डेट कोई रिलीज नहीं हुआ है। डेट रिलीज नहीं हुआ है। बिहार सरकार के
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं अशोक चौधरी। आपने देखा पहले इन बच्चों के हुनर को सम्मान तो खैर इन्हें मिलना ही चाहिए, और इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है हम सोच भी नहीं सकते हैं। हर साल आपके भी घर में कितने कागज़ जो है वो फेंके जाते हैं, कचरे के डब्बे में डाल देते होंगे आप, फिर वो कचरा कहीं और फेंका जाता है। लेकिन कागज़ से भी जिसका उपयोग नहीं है, रोज़ इतना न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं फिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं आता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। आगे का मोटो क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ा सकते हैं? सर इसका एडवांटेज है सर, ये इलिटरेट पीपल भी यूज़ कर सकते हैं सर आसानी से घर पे बिना लेबोरेटरी वर्क का सर। और सर ये पॉल्यूशन फ्री है, एक क्लीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, सेफ है, पॉल्यूशन फ्री। जी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो जो नॉर्मल सेल रहता है वो हम लोग फेंक देते हैं तो वो अनफर्टाइल कर देता है। एक बैटरी आती है जिससे हम लोग पॉल्यूशन करता है सर, केमिकल पॉल्यूशन करता है जो सॉइल को अनफर्टाइल करता है, जो बहुत ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है। और जो मेरा ये सेल है वो एकदम सॉइल को फर्टाइल भी कर सकता है और सॉइल के लिए हेल्दी भी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक में 3 साल का फ़र्क होता है, दोनों साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी तो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यस सर हम दोनों सर का साइंस के तरफ रुचि सर बचपन से रहा है सर। और हम लोग का बहुत सारे रिसर्च भी हम लोग। एक सवाल पूछेंगे हम आपसे, अगर इस कागज़ को बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल करें तो क्या और बड़े पैमाने पर? यस सर हमारा फ्यूचर प्लान यही है सर कि अभी तो छोटे स्तर पे कर रहे हैं, अगर हम इसको लार्ज टैंक में एक्सपर्ट के मदद से अगर करें तो ये हम लोग को सर नेशन को ब्राइट करने में भी मदद जरूर करने वाला है सर। कम से कम हो सकता है कि जो स्ट्रीट लाइट जलती हैं वो सारा खर्च कर सकता है, यस सर कर सकता है कुल सर। मिलाकर बिहार का भविष्य है ये बच्चे। कक्षा 12वीं में हैं, कक्षा 9 में है आनंद राज, और इतना दिमाग का इस्तेमाल करके इस तरीके का प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है, काबिल तारीफ़ है। नेशनल लेवल तक गए हैं, इन्होंने भी बताया है, और उम्मीद है कि बिहार का नाम आगे भी ये गौरवान्वित करेंगे। इस वीडियो को हम आप तक पहुंचाकर ये संदेश दे रहे हैं कि बिहार में भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो सोचने पर आपको मजबूर कर देगा। और ऐसे जहाँ तक हमने इस प्रोजेक्ट की बात की है, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो घर के परिजनों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। कितना अच्छा लग रहा है बेटा, अब नाम कमा रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचा था जब पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च हुआ था, तो लगता है कि हर माँ बाप को लगता है कि कुछ मिले। जी जी लेकिन अपने लिए थोड़ी, उनके लिए जी 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 बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी माँ भी हैं घर में, आप सुबह सुबह उठती होंगी, बच्चों को नाश्ता बना कर देती होंगी, कहीं ना कहीं बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। जी उठ के सवेरे उठावा हिए और नाश्ता बना के दे हिए। ऐसा लगता है माता पिता का ही नाम ऊंचा करना है। यस सर बिहार का भी नाम ऊंचा सर हमेशा बहन छोटी वाली है। सर हम छोटी बहन भी है, वो भी खुश है, वो भी पढ़ रही है ना। हाँ वो भी में पढ़ती है। बीए में पढ़ रही। देखिए तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं खुश है। घर का कोई अगर चिराग ही पूरे घर को उजाला करे, और ऐसा चिराग जो पूरे प्रदेश को उजाला करे, जिसके प्रकाश से कहीं ना कहीं एक पूरे देश में एक संदेश जाए, उस प्रकाश को हर जगह लोग सम्मान करेंगे, उसका सम्मानित करेंगे। सर कहीं ना कहीं सर दिमाग में ये रहता है सर, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। उसके आगे राह नहीं है। ऐसे युवाओं को, बिहार के ऐसे युवाओं को मेरा भी सलाम है, लाइफस्टीज का भी सलाम है, पूरे बिहार का सलाम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।